गुड इवनिंग ऑल, कैसे आप सब। आज है 12 जून और आप और मैं बात करते हैं। चलिए कि आज 12 जून का दिन कैसा बीता भारती एयरटेल का, और जो मंडे को जब मार्केट खुलेगी 15 जून को, तो क्या संभावना लगती है कि भारती एयरटेल में क्या हो सकता है, राइट। तो चलिए देखिए, जब आप और मैं जब भी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, मैं आपको बार बार याद करवाऊंगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चेंज होती है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करना। जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर, वो अगर मार्केट का मोमेंटम कोई इतना अलग होगा तो वहाँ पर वो चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देख के ही अपना कोई ट्रेड और ये सारी चीज़ें प्लान करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भारती एयरटेल का जो आज क्लोज़र हुआ वो हुआ 560.10 पर, ठीक है। जो भारती एयरटेल ने अपना हाई लगाया आज का, वो 562 का था। जो लो लगाया वो 540 का था। देखिए, अगर आप सब ने कल मेरे साथ जब एनालिसिस किया था और आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी होती, तो मैंने आपको बताया था, बिकॉज क्योंकि डाउ काफ़ी डाउन था, है ना। कल भी डाउ जोन्स बाहर की मार्केट काफ़ी डाउन थी, तो मैंने आपको बोला था अगर ये गैप डाउन खुलेगा तो मुझे लगता है कि 540 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, हमने कल इसको सपोर्ट को मार्क भी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहे दोबारा देखिए। तो हमने ये सपोर्ट को मार्क भी किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था जो मुझे अगर ये नीचे खुलेगा, जो मुझे बड़ी ट्रेडिंग रेंज दिखती है वो 540 से 560 की दिखती है, ठीक है। तो और मैंने आपको ये भी बताया था, मुझे ये भी लेवल बहुत अच्छा लगता है सपोर्ट का। अगर यहाँ पे नीचे खुल जाएगा तो ये सपोर्ट ज़रूर देगा। अदरवाइज 550 मैंने आपको हमेशा बोला ये एक अच्छा सपोर्ट का जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पुट राइटर्स हैं। ये पुट राइटर्स उस दिन हटेंगे जब यहाँ से कोई बहुत बड़ी कोई ख़राब न्यूज़ आएगी इस शेयर के लिए, तो ये ज़रूर हटेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उससे पहले तो मुझे नहीं लगते। तो आज इसी ट्रेडिंग रेंज में अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा फॉलिंग मार्केट में अगर आपका आपके आपके प्लान के हिसाब से आपका ट्रेड काम कर जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई और बात हो सकती है, ठीक है। सो मोर और लेस जब भी हम रोज़ जब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए ये संभावना है जो आप और मैं चेक करते हैं। जिस दिन ये खुलेगा तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि ये सपोर्ट की बात हुई थी, तो क्या यहाँ से ट्रेड लेना बनता है। देखिए, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी यहाँ पे, अगर आप वो कल की वीडियो मेरी देखेंगे तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि 544 से लेकर 540 तक के बीच में एक गैप है, राइट। और ये गैप बहुत तेज़ी से फिल होगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कि गैप डाउन खुले, जैसे मर्जी खुले, अगर ये होगा तो गैप फिलिंग बहुत तेज़ी से होगी। देखिए, मैं आपको चार्ट्स में दिखाना चाहता हूँ ये बात। आपको ये दिख रहा है, हम कल कहाँ बंद हुए थे? हम यहाँ पर बंद हुए थे कल। और हम खुले कहाँ पर? आज यहाँ पर खुले हम नीचे। जब हम खुले 540 पे, तो उसने तेज़ी से, क्योंकि आज भी तो इतना बड़ा गैप से खुले थे हम, बात समझ रहे हैं हम। ये सारा का सारा गैप कितनी तेज़ी से फिल किया आज मार्केट ने, आपको दिख रहा है ये कितनी तेज़ी से मार्केट ने फिल किया। यहाँ पे मार्केट 550 के ऊपर आया, और पूरा दिन, आप मानेंगे ना, आप पूरा दिन इसने उसी रेंज में बिताया जहाँ पे हम कल सारी की सारी हमने डिस्कशन करी थी। तो मोरलेस अच्छा एनालिसिस रहा होगा कल का। अगर आपने वीडियो देखी थी तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल का एनालिसिस आपको कैसा लगा था, और आज जो हमने बात करी वो कैसी लगी। देखिए, अब बात तो अब आगे की करनी पड़ेगी कि मंडे को क्या लगता है। तो देखिए, जब भी आप और मैं चार्ट एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बार बार कुछ चीज़ें याद करानी चाहूँगा। देखिए, अब बिकॉज हमने आज 540 की रेंज ओपन कर दी है, तो अब 550 जो है, देखिए वो बेशक पुट के माध्यम से, मेरे 550 का लेवल पुट के माध्यम से मेरे लिए हमेशा एक सेफ्टी का जोन रहेगा। बट जब हमने जोन नीचे का खोल दिया तो ये अब एक्चुअली में 550 नहीं रहेगा सपोर्ट का लेवल। जब भी होगा वो 540 का लेवल ही होगा सपोर्ट का। आप मेरी बात समझ गए? तो अगर 540 भी किस दिन टूटेगा तो आपको 500 का लेवल आता दिखेगा। अब ऐसा बीच में कोई लेवल नहीं आएगा 525 530 वाला, ठीक है। ऐसा कोई लेवल नहीं आएगा। तो मेरे लिए अब जो सपोर्ट का लेवल हो गया आज की मार्केट को देखकर, वो हो गया नीचे की तरफ 540। हाँ, अगर हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो हम सपोर्ट को चेंज करते रहेंगे, पर मंडे की मार्केट के लिए मैं अपना बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए 540 एक सपोर्ट का जोन है। अगर मुझे ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है जी, तो मेरे लिए जो ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन है, पहला रेजिस्टेंस है वो 574 का है, ठीक है जी। जो मेरे लिए ऊपर का सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 574 है, और जो सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस है वो तो 612 का है ही है, जो हमने हमने हाई लगाया था अभी शेयर का, ठीक है। आई होप मैं आपको चार्ट से ये चीज़ समझा पाया हूँ। अब मैं चलता हूँ आगे। आइए ऑप्शन चेन देखते हैं। मतलब ऑप्शन चेन ऐसा हो गया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग दिखेगी। यहाँ पर अनवाइंडिंग, ये अनवाइंडिंग, ये अनवाइंड, लोगों ने अपनी लॉन्ग
मतलब लोग अब ऊपर सपोर्ट देने को छोड़ रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये सारी अनवाइंडिंग है। अब ऐसे इधर अनवाइंडिंग है, इधर भी अनवाइंडिंग है, ठीक है जी, इधर भी अनवाइंडिंग है टॉप लेवल से। कैसे सोचोगे कि कल का मंडे का लेवल कैसा आएगा, कैसे निकालोगे मंडे का लेवल? मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं मंडे का लेवल। हमने जो बात करी है ना 574 ऊपर की तरफ और यहाँ पर 540 का नीचे लेवल, तो वही सबसे बेस्ट रेंज होगी इस मार्केट को। देखिए मुझे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं गलत नहीं हो सकता, बट अगर आपने कभी ऐसा कोई टॉपिक सुना है, कॉल टू पुट रेशो, ये आपने सुना है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में सुना है या पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉल्स का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 करोड़ कॉल्स जो हैं वो ओपन है और यहाँ पर डेढ़ करोड़ पुट राइटर्स ओपन है, तो ये रेशो क्या होगी? 2:1 की रेशो होगी। जब भी ऐसी रेशो बनती है तो थोड़ी सी तेज़ी आती है, जब भी ऐसी रेशो बनती है तो थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। वो तेज़ी कैसे आती है? जब लोग अपने यहाँ पर शॉर्ट्स किए हुए को अनवाइंड करेंगे। यहाँ तो लोगों ने अपने लॉन्ग अनवाइंड कर दिए ना, यहाँ पे लोग अपने शॉर्ट अनवाइंड करेंगे, तो यहाँ पे तेज़ी आ सकती है। तो मैं इसको मंडे के दिन में अगर देखें तो देखना पड़ेगा। देखिए न्यूज़ तो भारती एयरटेल की अच्छी थी। भारती एयरटेल ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि उनके पास पैसे हैं और वो उनकी अपनी एजीआर ड्यूज़ पे कर सकते हैं, तो ये न्यूज़ मुझे मोर और लेस ठीक ही लगती है। कोई इतनी बैड न्यूज़ तो टेलीकॉम भारती एयरटेल के लिए तो नहीं है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट का मोमेंटम ऐसा था, तो अब इसको लेकर चल सकते हैं। तो हाँ, मंडे की मार्केट का बड़ा मोमेंटम तो ऐसे ही दिखता है। अगर मुझे सपोर्ट को क्लैरिफाई करना हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 540 की यहाँ पर स्ट्राइक उठा लेते हैं और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में। इसके वाइसा वर्सा यहाँ पर सिर्फ 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओपन में खड़े हैं। एक चीज़ जो आपको मैंने 540 को ही सपोर्ट क्यों बोला, मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि आज यहाँ पर हुई है पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ से लोगों ने अपनी कॉल अनवाइंड नहीं करी है, उल्टा नीचे की तरफ राइट करी है, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस को एक बारी दोबारा टच करने की, कि इसको आप सेफ्टी जोन मान सकते हो या नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे लेके जाने की भी बात हो रही है शेयर को वापस, जहाँ से अभी हम 20 रुपये और नीचे ले लें। तो आप इसको इग्नोर मत करना इस बात को, ठीक है। आप मेरी बात समझ के, मैंने आपको बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज दे दी है, इसको इग्नोर मत करना इस ट्रेडिंग रेंज को। उसके बाद अगर आप देखेंगे सपोर्ट तो मैं 540 मांग रहा हूँ, पर इसको एज आप इग्नोर मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 34 लाख एज इट इज़ 34,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर 550 की स्ट्राइक पे खड़े हैं और ये अभी भी ज़्यादा हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले जो कि 550 पे हैं। अगर मैं ऊपर की साइड देखूंगा तो 8,97,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 560 की स्ट्राइक पर है और उसके मुकाबले यहाँ पर 20,39,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो यहाँ पर कॉल राइटर्स में पड़े हैं। तो यहाँ पर जब, क्योंकि कॉल और पुट रेशो मैंने आपको बताइए 2:1 है, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पर भी ऊपर की साइड पर आपको अनवाइंडिंग होती दिखेगी, यहाँ पर शॉर्ट्स अनवाइंडिंग होते दिखेंगे, तो आपको थोड़ी सी तेज़ी आती दिख सकती है इसमें। तो आपको इसी ट्रेडिंग रेंज में आपको ट्रेड बनानी है अगर आप ऐसा कोई ट्रेड देख रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो फिर आपको एज इट इज़ नहीं देखने की ज़रूरत, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये शेयर अगर 500 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो रख सकते हैं। मैंने ये वीडियो आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दी है कि किस तरीके से आप इसको चीज़ों को समझ सकते हैं मंडे मार्केट के लिए, ठीक है। अगर हमने 574 का ऊपर का लेवल भी तोड़ दिया तो आप 612 ऊपर जाने के लिए 584 581 वाला लेवल आप इसको मत भूल जाइएगा। 574 पहला रेजिस्टेंस, फिर हमने एक रेजिस्टेंस ऊपर देखा था 581, मेरे को लगता है ये शायद ब्रेक भी हो जाएगा। तो जो उसके ऊपर था वो 594 था। तो ये अगर इतनी तेज़ी देखनी पड़ेगी, तेज़ी आती है तो, ठीक है। तो अभी एज सच मुझे यहाँ पे इस चार्ट्स को देख के तो नहीं लगता कि इतनी तेज़ी आ जाए। अगर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने आपको दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन इसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई और नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।